रायट रायट, तूफान, दंगा, दंगा मच गया भाई, दंगा हो गया, दंगा। ओवरसीज के मार्केट में टिकट्स काउंटिंग इतने ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, इसका स्पीड पठान के स्पीड से इंटू 7 का स्पीड से ये ओवरसीज मार्केट के अंदर सारे के सारे सीट्स फुल हो रहे हैं। पठान का यूएसए के मार्केट के अंदर 47% टिकट्स को फुल करने के लिए पठान को टोटल 7 दिन लगे। वही इसी फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में यूएसए के टिकट्स को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर 52% ऑक्यूपेंसी कर दी है। इवन दुबई में कुछ सेंटर्स में खुले जहां पर पठान ने जो रिकॉर्ड 6 दिन में बनाए थे, वो इस फिल्म ने रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ 42 से लेकर मैक्स 70 घंटे, क्योंकि 3 दिन हुए, 3 दिन के अंदर अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स ये फिल्म तोड़ते जा रही है। जर्मनी में सेंटर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर हाउसफुल। तो भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पे इसका एडवांस बुकिंग पूरे के पूरे ओवरसीज के अंदर चल रहा है। ओवरसीज के अंदर वाईआरएफ ने फुल ऑन स्ट्राइकर मारा है, ताकि उनको पता है, क्योंकि जो लेवल का क्रेज पठान ने बनाया उसके बाद जवान का क्रेज इस हद तक बढ़ गया कि जिसका डिस्ट्रक्शन मोड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओवरसीज के कलेक्शंस इवन 60 to 70 करोड़ भी हो सकते हैं इस फिल्म के, क्योंकि ये फिल्म मल्टी लैंग्वेजेस पे भी वहां पर रिलीज होगी। मल्टी लैंग्वेजेस मतलब तमिल एंड तेलुगु में भी ओवरसीज के अंदर इसको रिलीज किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये 3000+ स्क्रीन में ओवरसीज में इसको वाईआरएफ उतारेगा। लिख कर ले लो, पेट लगा कर ले लो। एंड जिस हिसाब की एडवांस बुकिंग चल रही है ना भाई, खत्म कर डालेगा। मेरे को सिर्फ एक ड्रॉबैक है, रेड चिलीज जितनी जल्दी हो सके इसको प्रमोट करना चालू कर दे, लेकिन लास्ट के 10 दिन में भी प्रमोट करेगा तो भी जवान का वही सेम हाइप रहेगा, मुझे पता है, नो डाउट इन दैट। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि गदर 2 की वजह से जवान का ओपनिंग कलेक्शन डाउन एंड डिप होगा, कुछ 5.5 दिन पुराना समोसा 500 रुपये का 6 नोट पकड़कर कुछ लोग क्रिटिक्स बनकर वहां पर बक रहे, तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि भाई गदर की ऑडियंस वो ऑडियंस है जो कभी थिएटर जाती नहीं। वो 90% ऑडियंस उसमें वही ऑडियंस है जो कभी थिएटर जाती नहीं। वो थिएटर सिर्फ 1, 2 या 3-4 मूवीज़ में ही गई है, उसके अलावा वो ऑडियंस कभी थिएटर जाती ही नहीं। वो ऑडियंस थिएटर सिर्फ जाती है 2-3 दंगेबाज करने के लिए, मार पीट करने के लिए। मैक्स ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ऑडियंस के, न्यूट्रल ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूट्रल ऑडियंस को काम धंधा नहीं है, न्यूट्रल ऑडियंस ने ऑलरेडी पैसा बचाया हुआ सलार एंड जवान एंड टाइगर 3 देखने के लिए, तो वो ऑडियंस ऐसे के ऐसे ही है। इवन मैं न्यूट्रल ऑडियंस हूँ, मेरे जैसे और हज़ारों मेरे अगल बगल रहते हुए लोग हैं, किसी ने गदर 2 नहीं देखा, ये सिर्फ मैंने ही देखा है, तो वो भी न्यूट्रल ऑडियंस है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है फिल्में देखने का। मतलब ऐसा फिल्म है जिसमें कि मतलब भेजा आप नेदरलैंड्स में छोड़कर आओ, घुटने का कटोरा आप चेन्नई में छोड़ो, और भेजा का ऊपर का मगज आप दिल्ली में छोड़कर, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जवान इज नॉट गोइंग टू फेस एनी कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ गदर 2, इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस वाइज। ये सब बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है। वो अलग है, ये अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है, इनकी ऑडियंस अलग है। तो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एडवांस बुकिंग, दिस फिल्म इज क्रिएटिंग हिस्टेरिया राइट एट द बॉक्स ऑफिस। एडवांस बुकिंग में ओवरसीज के अंदर जिस स्पीड में ये, मतलब सेंटर्स ज़्यादा खुले नहीं है तो एडवांस बुकिंग का ऑफिशियल नंबर्स उतने ज़्यादा स्पीड से आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी जितने भी सेंटर्स खुले उसमें इसका स्पीड पठान के स्पीड से 100 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक स्पीड में एडवांस बुकिंग इसकी चल रही है। 2 घंटे के अंदर 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज फुल हो रहे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे, मुझे बाकी का पता नहीं, बट एज अ रिव्यूअर, एज अ यूट्यूबर, सबसे पहला रिव्यू पठान का यही, सॉरी, जवान का यहीं पे मिलने वाला है। नो डाउट, टेंशन मत लो, यहीं पे सुबह के टाइम पे ही सबसे पहला रिव्यू मिलेगा। मेरा रिव्यू नहीं, बट एज अ इंटरनेशनल मार्केट पे जो पूरी दुनिया में सबसे पहले जवान जहाँ रिलीज हो रही है, वो सेंटर का रिव्यू मेरे को मिल जाएगा। सो नो टेंशन, नो डाउट, आराम से सेट रहो। तो वीडियो सही लगा तो लाइक करो, अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए।